पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर वस्तु किसी न किसी सामग्री का हिस्सा होता है और एक या कई प्रकार की सामग्रियां ही मिलकर वस्तु बनाती है। जैसे कि आपका पेन, जिसमें पेन की नीब, स्याही तथा प्लास्टिक का बाहरी हिस्सा, तीन अलग अलग सामग्रियां आपस में मिलकर पेन बना रही है। तो पेन एक वस्तु हो जाएगा और स्याही, पेन की नीब तथा प्लास्टिक का बाहरी हिस्सा, ये तीनों ही सामग्रियां हैं और इन्हीं सामग्रियों को हम पदार्थ कहते हैं। इन तीनों सामग्रियों में एक बात समान है कि ये तीनों सामग्रियां ही स्थान घेर रही है और इनका अपना ही भार है। इसलिए वैज्ञानिकों ने पदार्थों के इस गुण के आधार पर उसे इस रूप में भी परिभाषित किया है कि वो हर चीज जिनका अपना भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहा जा सकता है। इस परिभाषा से आप समझ ही सकते हैं कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका अपना ही वजन है और जो स्थान भी घेर रही है। वो सभी चीजें पदार्थ ही है। आपके द्वारा खाया गया खाना, आपके द्वारा पिया गया पानी, आपके द्वारा लिया गया श्वास, ये सभी पदार्थ के ही एक रूप है और इन्हें पदार्थ कहा जा सकता है। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों का समूह होता है जो आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सामान्य आंखों से इन्हें देख नहीं सकते। यही कण पदार्थ को कण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि इनका रंग होगा, रूप होगा, वैसे ही पदार्थों का भी रंग, रूप होगा। तो किसी पदार्थ को जानने के लिए सबसे पहले हमें पदार्थ के कणों को जानना होगा। समझना पड़ेगा कि पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं। हर पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो इन्हीं रिक्त स्थानों के बीच दोनों पदार्थों के कण मिल जाते हैं और तीसरा पदार्थ बनाते हैं, जिनका रंग, रूप और गुण अन्य दो पदार्थों से कुछ मिलता जुलता होता है। इसी प्रकार पदार्थ कणों में गतिज ऊर्जा भी होती है और इनके बीच आकर्षण भी होता है। पदार्थ कणों के इन गुणों को समझने के लिए हम कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं और पदार्थ कणों के गुणों को समझ सकते हैं। जैसे कि जब किसी पानी में रंग को डाला जाता है तो कुछ देर बाद पानी अपने आप ही रंगीन हो जाता है। इस क्रिया में यह देखने को मिल जाता है कि पानी में रंग डालने पर पानी अपने आप ही रंगीन हो जाता है, जबकि पानी और रंग के बीच कोई भी बाहरी बल लगाने की जरूरत नहीं होती। इससे हम कई बातें समझ सकते हैं, जैसे कि पदार्थ कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिसकी वजह से रंग के कण पानी के कणों के बीच गति कर पाता है और पानी में पूरी तरह फैलकर घुल पाता है। और यह भी बात पता चलता है कि पानी और रंग दोनों के बीच खाली जगह होता है जिनमें दोनों के कण आपस में मिल जाते हैं और पूरा पानी रंगीन हो जाता है। जब रंग पानी में घुलता है तो न ही रंग के कण दिखाई देते हैं और न ही पानी के, बल्कि पूरा घोल ही रंगीन दिखाई देता है। इससे यह बात भी पता चलता है कि पदार्थों के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम देख ही नहीं सकते। इसी प्रकार पदार्थ कणों के अन्य गुणों को समझने के लिए कई प्रयोग किए जा सकते हैं।